हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं। शुरू कर चुके हैं चैप्टर, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन सिखा चुकी हूँ कि क्या होता है, और उससे रिलेटेड आपको 2 एग्जाम्पल्स भी मैं करा चुकी हूँ। चलिए आज फिर एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ कह रहे हैं, इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम्स, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम। कह रहा है अगर 12 शीट का वेट अगर मैं देखूं तो वो 40 ग्राम है, तो कितनी शीट होंगी जिनका वेट 2.5 किलो होगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन में बताया था कि अगर आपका कुछ एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और अगर एक चीज़ घटती है तो दूसरी भी घट रही होती है, तभी डायरेक्ट प्रपोर्शन लगता है। तो जब 40 ग्राम वेट था तो 12 शीट थी, अब 2.5 किलो है, वेट बढ़ गया, तो ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ़ शीट्स भी बढ़ गई होंगी ना, तभी तो वेट बढ़ा है। तब आपको देख के पता चल पा रहा है ना कि इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा लिख के नहीं आएगा कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है या ये इन्वर्स प्रपोर्शन का है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन अब आपको? तो इसमें हमने क्या सीखा था, टेबल बना के करना। तो चलो पहले टेबल बनाते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ 2 कॉलम खोल लिए, एक नंबर ऑफ शीट्स का खोल लिया, ठीक है, और एक खोल लिया मैंने यहाँ पर वेट ऑफ शीट्स, जो कि मुझे ग्राम में दे रखा है। जो किलोग्राम में है ना, मैं उसको भी ग्राम में ही कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो जब मेरे पास 12 शीट थी तो 40 ग्राम वेट था। अब वो मुझे बोल रहा है 1.5 kg, उसको क्या लिख सकते हैं? तो 2 kg में कितने ग्राम होंगे? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में 2000 हो जाएंगे, और आधा kg और है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2500 ग्राम। अब नंबर ऑफ शीट्स मुझे यहाँ निकालनी है कि कितनी शीट्स का वेट इतना होगा, तो उसको मैंने x मान लिया। ये बन गई मेरी पूरी टेबल। टेबल बनाने से ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। अब तो कुछ नहीं करना, 12/40 इज इक्वल्स टू में x/में 2500 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, तो 0 से 0 कट गया। 4 की टेबल में 12 3 पे आता है, तो x की वैल्यू निकल गई 250 इंटू 3 750। तो नंबर ऑफ शीट्स बतानी थी, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट्स कितनी आ गई आपके पास? 750। क्लियर हुआ? ये था आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल। आपको बुक में एक और मेथड दे रखा है, अगर आपको ये कंफर्टेबल लगे कि आपको ये समझ आता है तो आप इससे कर सकते हैं, वरना सबसे इजी मेथड ये टेबल वाला ही है। आप पूरी एक्सरसाइज भी इसी मेथड से करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। इस चैनल पे आपको 8th क्लास के एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब मिलेंगे। सारे ही सॉल्यूशन हर चैप्टर के चैनल पे अपलोड है, तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।